जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैं मौजूद हूं बहरिया टाउन कराची के कमर्शियल हब मिडवे ए और मिडवे बी के सामने। लेकिन आज हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम बहरिया के ओवरऑल रेट्स, बहरिया की मार्केट पे डिस्कस करेंगे। और एक अच्छी न्यूज़ भी है। अच्छी न्यूज़ ये है कि बहरिया टाउन कराची में बहरिया हाइट्स टावर जी का पोजेसन दे दिया गया है। और बुरी न्यूज़ ये है कि बहरिया में चार्जेस की भरमार कर दी गई है। वो कौन से चार्जेस हैं जिस पर इजाफा किया गया है, इसके लिए हमारे साथ डिटेल में डिस्कशन के लिए होंगे एडी रियल एस्टेट एंड बिल्डर से अली रजा साहब। आज इस पे इनसे बात करेंगे। जी तो अली भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अली भाई कैसे हम खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं। क्या करने जा रहे हैं? बहरिया की मार्केट दिन ब दिन रेट गिरते जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए ज़िया, मार्केट तो गिर रही है और सुबह उठते हैं तो पता चलता है कि मार्केट थोड़ी और डाउन है। इस तरह वाली राइट एट द मोमेंट कंडीशन चल रही है। कीमतें अभी कम हैं और फिर जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि कुछ चार्जेस का इजाफा किया गया है बहरिया ने, और वो भी एक मसले की बात है। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए चार्जेस लगने से पहले भी मार्केट आहिस्ता से डाउन हुई है। मतलब जो 125 गज़ का प्लॉट है वो भी तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए रेट कम हुआ था। ये चार्जेस गलत हैं या टाइमिंग गलत है इनके लगने की? देखें, चार्जेस तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन हालात और जो कंट्री के हालात, फिर बहरिया टाउन के हालात, मार्केट के हालात, इनको मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन अगेन अब ये इंतज़ामिया का फ़ैसला है। हमारी नज़र में, हमारी अपनी राय में ज़िया ये टाइमिंग बेहतर नहीं है। आप चलती मार्केट में, तेज़ मार्केट में जब भी रेट यानी कि आप चेंज करेंगे या उसमें कोई तब्दीली लाएंगे तो शायद इतना नज़र नहीं पड़ेगी, इतना सोच में नहीं आएगा। लेकिन अभी तो मार्केट चल नहीं रही। कहीं अगर कोई डील करेगा तो उसको आप बताएं कि पहले 41 लाख अदा करना था और अब 50 लाख ट्रांसफ़र फीस अदा करनी है, तो ये सोचने की बात तो है। अच्छा, तो रेट्स ट्रांसफ़र फीस के बढ़े हैं और किसके बढ़े हैं? जी बिल्कुल, जो खबर है वो ये है कि 1 नवंबर से पोजेसन एंड यूटिलिटी चार्जेस में 20% इजाफा कर दिया जाएगा। इसका नोटिस भेज दिया गया है, तमाम जो भी मालकान हैं उनको हम तक भी पहुंचा है। 20% पोजेसन एंड यूटिलिटी चार्जेस का इजाफा कर दिया गया और ये भी वक्त गलत है, ये भी टाइमिंग गलत है। जिस तरह चार्जेस बढ़ाए गए हैं ट्रांसफ़र फ़ीस के, वो जिस तरह हमने कहा कि वो बेहतर टाइम नहीं है, इसी तरह मार्केट पहले से कम है, कीमतें कम है, आप फिर बढ़ा रहे हैं तो अजीब बात है। अच्छा, तो अभी इसका राउंडेड फिगर में बता दें, अगर 125 स्क्वायर यार्ड पे पहले टैक्स कितना था, अब कितना हो चुका है, कितना डिफरेंस आया? देखें, जो 20% चार्जेस बढ़ाने से मुराद ये है कि तकरीबन 40,000 रुपये का इजाफा होगा। ठीक है। 20% पे 125 यार्ड, यानी पहले 217 था पोजेसन यूटिलिटी चार्जेस, 218,500, अब उनके रेट हैं तकरीबन कोई 250 के लगभग। अच्छा। 50-55 उनकी बढ़ा दी गई है। और 20% का मकसद ये है कि अगर लाख रुपया, अगर 1 लाख है तो 20,000 रुपये, 2 लाख है तो 40,000 रुपये, तो जितने बड़े प्लॉट हैं उन पर ये अमाउंट बढ़ती जा रही है। ठीक है। और ट्रांसफ़र फीस बढ़ाने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये ट्रांसफ़र फीस में कितना इंक्रीज है? और 10% राउंडेड फिगर में बता दें। 20% कर दी गई है। 125 की पहले थी 41,000 रुपये, लेकिन अब जो चार्जेज हैं वो 20% बढ़ा दिए गए हैं। वो तकरीबन बन रहा है 50,000 रुपये। पहले 41 थी, अब चूँकि 41 का 20% 8,500 बना, तो कमो पेश 4950 या आप कहें 50,000 अब ट्रांसफ़र फीस हो गई है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि चार्जेस भी लग रहे हैं बहरिया में? लाइट भी काफ़ी क्लाइंट से कंसर्न है, लाइट रेट ज़्यादा, पर यूनिट कास्ट ज़्यादा हो गई है। उसके बाद बहरिया के फैक्ट्रीज़ हैं उनको भी कंपलसेट नहीं किया जा रहा। तो हर तरफ से नेगेटिविटी है और बहरिया ने अभी ये चार्जेस भी इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। तो इससे आप क्या समझते हैं, कोई मार्केट बेहतर होने के चांसेस होंगे, या होंगे तो कब तक होंगे? देखिए ज़िया, हम कोशिश करते हैं कि अपनी राय दें, बहुत ईमानदारी से दें। अब बहरिया को ये समझना चाहिए कि ये 90s का दौर नहीं है कि आप लोगों को जो 10-20% है उनको प्लॉट नहीं दे रहे, न्यू प्लॉट दे रहे हैं। भाई पहला हक उनका है, पहला हक उन लोगों का है जो 7 साल पहले से पेमेंट्स अदा कर चुके हैं, तो आप उनको दें। यही मार्केट आपकी आसमान को छुएगी। अब दूसरी बात आपने की पर यूनिट की जो प्राइस है 50 रुपये 40 पैसे पर यूनिट है। अब ये इससे अब आप देखें, अगर 2 बेडरूम्स है तो यहाँ का रेंट भी तकरीबन जो बिजली का बिल है वो 10 से 15,000 रुपये आया करेगा। ये एक बड़ी अमाउंट है। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मार्केट पहले डाउन है और अब बरकरार रहेगी ये सूरत हाल।
तो क्या कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी कोई डाउनफॉल आया है, कंस्ट्रक्शन रुकी है या पहले से बेहतर है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, कंस्ट्रक्शन तो कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि उनको अपना घर बनाना है वो जल्दी कर रहे हैं। वो जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि एक दिन उनको अपना घर बनाना है। तो चूँकि महंगाई की जो बढ़ने की रफ्तार है वो तेज़ है, जब महंगाई बढ़ेगी तो ये चीज़ें भी सारी महंगी होंगी। इसको मद्देनज़र रखते हुए लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ तो आ रहे हैं। मार्केट डाउन है लेकिन घर बनाने का जो सिलसिला है वो रुका नहीं है, वो जारी है। जिस रफ्तार से पहले था आज भी उस रफ्तार में घर बनाए जा रहे हैं। तो अली भाई, मैं अगर ये पूछूं, एक क्लाइंट है वो चाहता है कि मैं बहरिया में इन्वेस्टमेंट करूं, तो आप उसको क्या रेफ़र करेंगे? कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाए या प्लॉट में जाए, इन दोनों में आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं? देखें, डिपेंड करता है उनका बजट क्या है, उनके इन हैंड अमाउंट कितनी है। ठीक है। अब अगर एक साहब हैं या खातून है हमारी बहन, उनके पास अगर डाउन पेमेंट ही की अमाउंट है यानी 10-15 लाख रुपए है, हम रेकमेंड करेंगे 2 बेडरूम्स की बुकिंग पर आ जाएं। अगर उनके पास 4 मिलियन अमाउंट है तो हम रेकमेंड करेंगे कि अपार्ट के प्लॉट ले लें 125 यार्ड्स का। तो ये ज़्यादा डिपेंड करेगा कि लोगों की कैपेसिटी क्या है और वो कितना महाना अदा कर सकते हैं या महाना नहीं अदा कर सकते। जो कुल है वो एक कैश की सूरत में मौजूद है, तो ये वेरी करेगा क्लाइंट टू क्लाइंट। ठीक है। और एक मुझे ये अली भाई बताइएगा कि नई डील के बड़े अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया, बड़ी हाइप बनाई गई, उसके बाद अब बिल्कुल खामोशी है उस पर, वो क्यों? देखें, उसकी सबसे बड़ी वजह पिछली वीडियो भी हमने की थी कुछ रोज़ पहले। जी जी। एक तो डाउन पेमेंट ज़्यादा थी, अब और ज़्यादा हो गई। ठीक है। टोटल अमाउंट और भी ज़्यादा हो गई और मार्केट डाउन हो गई। ठीक है। एक चीज़ मुझे कैश पर 1 करोड़ 70 लाख की मिल रही है, भाई मैं क्यों 2 करोड़ 25 लाख की लूँगा या 2 करोड़ 35 लाख की लूँगा? कोई इस सवाल का जवाब दे दे तो फिर अगर मुझे ये जवाब समझ आ गया, जो मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने एंड यूज़र्स को, कस्टमर्स को बिल्कुल कन्विंस कर पाऊँगा, गाइड कर पाऊँगा। लेकिन कोई ज़्यादा इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा खातिर खा। अच्छा, तो अभी मैं इन्वेस्टमेंट का आपसे थोड़ा सा ज़रूर जानना चाहूँगा। अगर एक क्लाइंट है वो 125 स्क्वायर यार्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो इस वक्त कौन सा परसेंट अच्छा है कि जिसमें थोड़ा सा जूस हो कि वो इन्वेस्टमेंट करे? तो कुछ जैसे ही कोई मार्केट बेहतरी की तरफ आती है तो कोई रेट ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, आप किस परसेंट को रिकमेंड करेंगे? ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा 2-3 परसेंट हैं। 15B, ठीक है, 27 की न्यू डील, न्यू कटिंग, ठीक है, 26A, ठीक है, और 23। देखिए, मैं ये रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ कि इनमें जो कीमतें हैं ना वो अभी कम हैं, इनमें कीमतें बढ़नी हैं। और आप समझ लें कि जिन ब्लॉक का मैंने नाम लिया, आप ये वीडियो हमारी रिकॉर्ड पे रख लें, आपको इंशाल्लाह 1 मिलियन से 1.5 मिलियन का जंप नज़र आएगा। और अगर आपने जंप देखना है तो आप 2021 के नवंबर-दिसंबर में चले जाएं, आपको ये कीमतों में 10 से 15 लाख इन्हीं परसेंट में फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है। और अगर कमर्शियल की बात करें, रेजिडेंशियल और कमर्शियल के प्रोजेक्ट की बात करें जो प्राइवेट बिल्डर बना रहे हैं, उसमें आप रेजिडेंशियल और कमर्शियल में दोनों में से किस पे ज़्यादा चाहेंगे कि लोग इन्वेस्टमेंट? देखें, इस पे डिपेंड करता है। अगर आपको रेंटल इनकम चाहिए तो आपको कमर्शियल की तरफ रुख करना पड़ेगा, क्योंकि कमर्शियल में जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम इन्वेस्ट होगी, रेशो में रेंटल ज़्यादा आएगा। अगर आप को रहना है इन फ्यूचर और कहीं ना कहीं ये ख्याल है कि या रह लेंगे या रेंटल कर देंगे, तो उसके लिए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में बुकिंग करवाना बेहतर होगा, मुनासिब होगा। जी, तो अली भाई, एक और आपसे क्वेश्चन है कि जिन लोगों ने यहाँ पर बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट की है, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे कि अभी सेल कर दें या अभी वेट करें? देखें, सेल अपनी ज़रूरत के तहत किया जा सकता है, पैनिक होकर सेल नहीं करना। डोंट पैनिक, ये हमारा स्लोगन है। ऐसा क्या हुआ है बहरिया टाउन में जो आपको बहुत ज़रूरी आ गया सेल करना? कीमतें डाउन होती हैं, प्राइसेस कम होती हैं, सप्लाई और डिमांड वाला मामला होता है प्रॉपर्टी में। तो अगर आपको ज़रूरत है फिर तो आपको किसी हालत में भी अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना है, अपनी जमा पूंजी को निकालना होता है, क्योंकि आपको जो ज़रूरत है वहाँ एक्सपेंड करना है। लेकिन अब अगर आपकी ज़रूरत नहीं है, आप मार्केट डाउन होने की वजह से बहरिया छोड़ रहे हैं या बहरिया से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, तो आप यकीनन एक बेवकूफ़ाना अमल कर रहे हैं। बेवकूफ़ी होगी आपकी ये कि पैनिक करके लोगों से सुन के मार्केट डाउन है और आप अपनी सॉलिड प्रॉपर्टी को पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन सोसाइटी बहरिया टाउन में उसको पैनिक होकर, खौफ ज़्यादा होकर सेल करेंगे। तो ठीक है। अली भाई, इसके अलावा
जो ट्रेंड देखा जा रहा है, इतनी सेल के लिए चीज़ें आ रही हैं, बायर है नहीं, तो ये क्या टाइम क्या है, बाइंग क्या है या सेलिंग क्या है? थोड़ा सा डेफिनेटली ज़िया, ये बाइंग का टाइम है। हमारी वीडियो रिकॉर्ड पर है, आपको पता है यूट्यूब पर तो डेट आती है कि कब अपलोड की गई है। अल्लाह ताला ने चाहा तो 90 दिन में आपको हालात बेहतर नज़र आएंगे। मुल्की हालात का बड़ा इन्हिसार है बैरियर टाउन की मार्केट और पूरे पाकिस्तान की मार्केट चलने पर। ये कीमतें बहुत ज़बरदस्त होंगी यकीनन आने वाले दिनों में। ये राइट टाइम है बाइंग का। आपको अगर कहीं कभी बाइंग टाइम कहीं किसी सोसाइटी में करनी है और आपका बजट कम है, तो आपने इंतज़ार करना है कि कीमतें डाउन कब होंगी। और अगर आपने ट्रेडिंग के एतबार से सेल करनी है कभी भी चीज़, तो चलती हुई मार्केट में फ़ौरन आप अपनी चीज़ को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। ठीक है अली भाई, और आप बड़ा बहरिया के मैनेजमेंट के साथ साथ रहते हैं, कोई अच्छी खबर आने जा रही है, कोई उम्मीद करे? अच्छी खबर आ जाएगी इंशाल्लाह जल्द। वो अभी बस ये बता रहे हैं कि अच्छी खबर आने वाली है तमाम लोगों के लिए, अल्लाह ताला ने चाहा तो, और वो सब लोगों के लिए अच्छी खबर होगी। वो किसी फ़िक्के के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए नहीं होगी, बल्कि पूरे बैरियर टाउन के इन्वेस्टर्स के लिए, एंड यूज़र्स के लिए, और यहाँ पर काम करने वाले तमाम हमारे भाई बहनों के लिए अच्छी खबर। तो अच्छी खबर, मैंने ये हल्की सी खबर आई है कि जो अफेक्टीज़ हैं उनको कोई और कंपनसेट करने के लिए कुछ और भी जगह ये देने जा रहे हैं, कोई है आइडिया आप? बिल्कुल ऐसा है, ऐसी बातें हो रही हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में आप बताइएगा, हम भी बताएंगे कि अफेक्टीज़ को कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाने वाला है। जी, तो हमारी तरफ से भी बहरिया को काफ़ी दफ़ा पहले भी फोर्स कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह हम फोर्स करते रहेंगे कि सबसे पहले प्रायोरिटी अफेक्टीज़ को देनी चाहिए, क्योंकि ये बहरिया के शुरू में जब बहरिया नया आया था उस वक्त इन लोगों ने ट्रस्ट किया था, तो इनको कंपलसेट किया जाना चाहिए, इनको प्लॉट देने चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको बहरिया टाउन कराची के हवाले से काफ़ी हद तक लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ वगैरह का आइडिया हो चुका होगा। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुसलसल हमारा नीचे नंबर आ रहा है, आप यहाँ पर रब्ता करके हमसे बहरिया टाउन कराची की मज़ीद इन्फॉर्मेशन या कोई राय ले सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो का एहतमाम करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।